प्रेमरस पिपासु श्रद्धालु भक्तजन, आप सभी को नमस्कार है। किन्हीं का हास्यास्पद सा प्रश्न आया हुआ है और वे पूछते हैं कि गुस्सा क्यों आता है। संभव है आपके पास भी ये प्रश्न होता हो, किंतु प्रश्न जो है गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा आने का कारण क्या है, ये बताइए कुछ। तो देखिए, गुस्सा आने का कारण है कामना, इच्छाएं, डिज़ायर्स, ख्वाहिशें, तमन्नाएं, कई नाम है उसके, तो ये सब पर्यायवाची नाम है, किंतु बात तो एक ही है, कामनाएं। और कामनाएं हैं तो गुस्सा आएगा ही आएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि एक नियम है, ध्यान दीजिए, एक नियम है। हम पक्का कह रहे हैं, डिटेल नहीं करेंगे, थोड़े से में बोल देंगे, आप सब समझदार हैं, जल्दी जल्दी समझते चलिए। तो एक नियम है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता। मतलब ये कि जिस वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति अथवा जिस विषय को बार बार याद करेगा अथवा याद किया जाएगा, उसमें संग अर्थात आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना का जन्म होगा और कामना रूपी स्त्री ये दो पुत्रों को जन्म देती है, एक का नाम क्रोध, एक का नाम लोभ। पूर्ति होगी तो लोभ जन्म लेगा, अपूर्ति में, कामना में बाधा पड़ने पर क्रोध जन्म लेगा। दिन भर में 10, 20, 50 बार समय अनुसार माँ पर, पिता पर, पुत्र पर, पत्नी पर, इस पर, उस पर, जिस किसी पर भी, चाहे जब चाहे, आता ही रहता है क्रोध। क्यों? क्योंकि उससे कामना पूर्ति नहीं हुई अथवा उसने हमारी कामना की, इच्छा की पूर्ति नहीं की। जिसने जितनी मात्रा में, जितनी लिमिट में कामना, इच्छा पूरी कर दी, उससे उतनी मात्रा में, उतनी देर के लिए हमारी बनेगी और बनती है। और फिर कोई अड़चन आई, फिर क्रोध आया, फिर आपने विराट रूप धारण किया। तो यही होता है दिन रात। तो कामना के कारण क्रोध आता है, इसलिए सांसारिक कामनाओं के त्याग के लिए महापुरुष, ज्ञानी, शास्त्र, भगवान सब कहते हैं, क्योंकि त्यागात् शान्तिरनन्तरम। गीता 2 अध्याय। त्याग से तुरंत शांति मिलती है। इधर कामना का त्याग किया तो क्रोध भी गया, लोभ भी गया। संत, महापुरुष, भगवान और शास्त्र सबने समझा कर हार मान ली। हमारा वही का वही हाल रहा, कामना का त्याग नहीं करते हम। तो चलिए थोड़ा सा शास्त्रों में चलते हैं, झटपट समझा देंगे। जब भगवान श्री नरसिंह स्तंभ से अवतार लेकर प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को चीर फाड़ दिया, उसका वध कर दिया, उसके उपरांत भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में बैठाया और उनसे कहा, वरम वृणीष्व अभिमतम। प्रहलाद, बेटा तुम वरदान मांगो। तो प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह से ऐसा वरदान मांगा कि उनकी बोलती बंद। नरसिंह अवतार, जिनके आगे सारे देवता थर थर कांप रहे थे, स्वयं जो जिनकी छाया समान काम करती है, वे महालक्ष्मी जी भी उनके पास जाने में भयभीत हो रही थी। और वे प्रहलाद जी भगवान नरसिंह का मुंह बंद कर दिए एक बात बोलकर। वो कहते हैं, यस्य आशीष आशास्ते न सभृत्या स वै वणिक। जिसकी अपने स्वामी से, अपने भगवान से, अपने मालिक से कोई कामना है कुछ वस्तु प्राप्त करने की, न स भृत्य, वो भृत्य अर्थात सेवक नहीं है, वो दास नहीं है, वो भक्त नहीं है, फिर क्या है? स वै वणिक, वह वणिक है, वह बनिया है, बिजनेसमैन है, वह लेन देन करता है, वह व्यापारी है। कितना भयानक बोल दिया। तो हम आपसे कुछ नहीं चाहते, फिर भी भगवान कहते हैं नहीं नहीं, जब कोई साधारण देवता भी दर्शन देता है तो वो कुछ ना कुछ दिए बिना नहीं जाता। अरे संसार में ही उदार व्यक्ति जो होते हैं वो भी हर किसी को कुछ ना कुछ दान देते हैं। फिर भगवान तो सब हमसे मांगते हैं, तुम भी मांगो।
प्रभु मांगना आवश्यक है क्या? हाँ हाँ सब मांगते हैं, तुम भी मांगो। प्रहलाद जी ने ऐसा मांगा कि भगवान नरसिंह की बोलती बंद, सिट्टी पिट्टी गुम। क्या मांगा? कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। मतलब ये कि प्रभु हम आपसे जो मांगे वो आप देंगे। हाँ हाँ हम सब कुछ देंगे, कोई भी वस्तु अदेय नहीं है, हम मना नहीं करेंगे, मांगो। ठीक है, हम ऐसा मांगेंगे कि आप दोबारा मांगने के लिए कहेंगे ही नहीं। मांगो मांगो। तो यदि आप देना ही चाहते हैं, मांग किए जा रहे हैं, तो हम आपसे मांगते हैं कि हम आपसे कभी कुछ ना मांगे, कभी कुछ ना मांगे, और मांगने की कामना का अंकुर भी हमारे हृदय की भूमि पर न उगे, ऐसा मांगा। फिर भगवान की स्तुति करते हुए प्रहलाद जी कहते हैं, विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्ह्येव पुंडरीकाक्ष स भगवत्वाय कल्पते। हे भगवान, जिसने समस्त कामनाओं को, विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान, अपने मन में स्थित समस्त कामनाओं का जिस समय जिस क्षण यह जीव त्याग करता है, उसी समय हे पुंडरीकाक्ष, हे प्रभु, वह भगवत्वाय कल्पते, वह आपके समान आप हो जाता है। क्योंकि आपको कामना नहीं, ऐसी उसको भी कामना नहीं, वह भगवान हो जाता है, क्योंकि आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम हो गया। अब चलिए संतवाणी क्या कहती है, थोड़ा वहां समझ लेते हैं। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए सो साहन पति साह। चाह गई तो चिंताएं मिटी। हमारी चिंताएं क्यों हैं? क्योंकि हमें कामनाएं हैं, चाहते बहुत हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी मिल जाए, अमुक की भी प्राप्ति हो जाए, अमुक उपलब्धि मिल जाए। बस ये संसार का ये जो भागदौड़ है ना, ये है ही वास्तव में इसलिए। और चाह गई तो चिंता मिटी, तो मन बेपरवाह हो ही जाएगा। वाल्मीकि जी भी चुप नहीं रहे। तुलसीदास जी की रामायण में श्री वाल्मीकि जी कह रहे हैं, अयोध्या कांड में भगवान श्री राम ने उनसे पूछा कि हम कहाँ रहें, आप हमें रहने योग्य कोई स्थान बताइए। तो वाल्मीकि जी ने कहा, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतर तासु मन, सोराउर निज गेहु। जाहि न चाहिए कबहु कछु, जिसको कभी कुछ चाहिए ही नहीं प्रभु, तुम सन सहज सनेहु, फिर भी आपसे सहज ही उसका नैसर्गिक स्वाभाविक प्रेम है, नेचुरलिटी में प्रेम है उसका, बनावटी नहीं। बसहु निरंतरता सुमन, आप निरंतर ऐसे भक्त के हृदय में बसिए, वास कीजिए। सोराउर निज गेहु, वह आपका अपना घर है, उस भक्त का हृदय लीजिए। तो कामनाएं हैं, इसीलिए हमको क्रोध होता है, हमें लोभ होता है, और कामनाओं का त्याग किया कि दोनों समाप्त हुए। कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। कामनाओं का त्याग होता है भगवत भक्ति से। जितनी जितनी लिमिट में भक्ति बढ़ती जाएगी, नाम जब पढ़ेगा, इसका बल बढ़ेगा, अपने आप कामनाएं, सांसारिक संसार संबंधी कामनाएं हमारी अपने आप छूटती जाएंगी। और कामनाएं छूटी तो क्रोध और लोभ दोनों बोरिया बिस्तरा बांधकर भागेंगे। शेष फिर